दोस्तों नमस्कार। उत्तर प्रदेश को आखिरकार एक अस्थाई डीजीपी मिल गया। अस्थाई डीजीपी राजीव कृष्ण ही अस्थाई डीजीपी होंगे और उनको जो कार्यकाल है वो करीब 2 साल का मिलेगा। 4 साल के इंतजार के बाद उत्तर प्रदेश को अस्थाई डीजीपी मिला है। आप सोचिए कि 4 साल का वक्त इसमें लगा। यूपीएससी की गाइडलाइन के मुताबिक, सुप्रीम कोर्ट के नियमों के मुताबिक कम से कम जो अस्थाई डीजीपी होगा वो 2 साल तक अपने पद पर बना रहेगा। राजीव कृष्ण 1 जून 2025 से कार्यवाहक डीजीपी की कमान संभाल रहे हैं। दरअसल यूपी सरकार ने परमानेंट डीजीपी को लेकर के संघ लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी को 19 आईपीएस के नाम कुछ दिन पहले भेजे थे। इसे लेकर 26 मई को दिल्ली में आयोग की हाई लेवल बैठक हुई थी। इसमें रेणुका मिश्रा, पीयूष आनंद और राजीव कृष्ण का नाम यूपीएससी ने फाइनल किया। इसके बाद आयोग ने तीनों के नाम यूपी सरकार को भेज दिए। राजीव कृष्ण 1991 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं। मूल रूप से नोएडा के रहने वाले राजीव कृष्ण का जन्म 26 जून 1969 को हुआ था। उत्तर प्रदेश सरकार ने राजीव कृष्ण का नाम फाइनल किया। राजीव कृष्ण के बारे में कहा जाता है कि राजीव कृष्ण एक ऐसे घराने से ताल्लुक रखते हैं जहां पर 6 से ज़्यादा अफसर हैं। उनकी पत्नी खुद आईआरएस अधिकारी हैं और मौजूदा समय में सीबीडीटी में डिप्टी सेक्रेटरी हैं। 1991 में आईपीएस बनने के बाद राजीव कृष्ण की पहली तैनाती आईपीएस प्रशिक्षु के तौर पर इलाहाबाद, जो प्रयागराज के नाम से जाना जाता है, वहां हुई थी। इसके बाद बरेली, कानपुर, अलीगढ़ में एसएसपी रहे, लखनऊ में भी एसएसपी रहे। 10 मार्च 1997 को इन्हें पहली बार जिले की कमान सौंपी गई थी, तब इनको फिरोजाबाद का एसपी बनाया गया था। इसके बाद इटावा, फतेहपुर, फतेहगढ़, बुलंदशहर, गौतम बुद्ध नगर, आगरा, लखनऊ, बरेली कई जिलों के एसएसपी रहे। मायावती के शासन काल में जब बड़े जिलों में एसएसपी के स्थान पर डीआईजी की तैनाती होती थी, उस समय इन्हें लखनऊ का डीआईजी बनाया गया था। राजीव कृष्ण मेरठ रेंज के भी डीआईजी रह चुके हैं। 2012 में केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर चले गए थे। 2017 सितंबर में जब लौटे तो पहले पुलिस अकादमी मुरादाबाद में तैनात किया गया। फिर 5 फरवरी 2018 को इन्हें लखनऊ जोन का एडीजी बनाया जाता है और राजीव कृष्ण आगरा जोन में भी करीब 2.5 साल तक एडीजी रहे हैं। इसके बाद कार्यवाहक डीजीपी बनाए जाते हैं। राजीव कृष्ण के परिवार में 2 पीढ़ियों से सिविल सेवाओं, आईएएस और आईआरएस और राजनीति में प्रभावशाली उपस्थिति है। पत्नी मीनाक्षी सिंह नोएडा में सीबीडीटी में डिप्टी सेक्रेटरी है। सरोजनी नगर से विधायक राजेश्वर सिंह मीनाक्षी सिंह के भाई हैं, यानी इनके साले हैं। राजेश्वर सिंह यूपी पुलिस के 1996 बैच के पीपीएस अधिकारी रहे हैं। बाद में वो प्रतिनियुक्ति पर ईडी में जाते हैं और उसी काडर में मर्ज हो जाते हैं। ईडी छोड़ने के बाद वो उत्तर प्रदेश आते हैं और सरोजनी नगर से चुनाव लड़ते हैं। आज की तारीख में वो सरोजनी नगर से एमएलए हैं। यूपीएससी की गाइडलाइन ये कहती है कि सुप्रीम कोर्ट के नियम के मुताबिक अस्थाई डीजीपी बनने के बाद राजीव कृष्ण का कार्यकाल कम से कम 2 साल का होगा। हालांकि उनका मूल सेवा काल 2029 तक है। अगर वह अगले 2 साल तक अस्थाई डीजीपी रहते हैं तो 1 साल कार्यवाहक कार्यकाल को छोड़कर वो कुल 3 साल तक इस सबसे बड़े पद पर रहने वाले हाल के दिनों में इकलौते अफसर बन सकते हैं। सूत्रों के मुताबिक यूपीएससी ने सीनियरिटी के आधार पर 3 अधिकारियों का पैनल उत्तर प्रदेश सरकार को भेजा। इनमें सबसे ऊपर रेणुका मिश्रा का नाम है। वे बीते 2 साल से बिना किसी चार्ज वेटिंग में हैं। दूसरा नाम पीयूष आनंद का है, जो 1991 बैच के अफसर हैं। वह वर्तमान में केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर हैं और एनडीआरएफ नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स के डीजी के रूप में सेवाएं दे रहे हैं। तीसरा नाम राजीव कृष्ण का है, जो 1991 बैच के अधिकारी हैं। सरकार ने राजीव कृष्ण का नाम एक तरीके से फाइनल कर लिया है। आपको बताएं कि मई 2022 से 5 कार्यवाहक डीजीपी उत्तर प्रदेश को मिल चुके हैं। सबसे पहले कार्यवाहक डीजीपी बनते हैं डीएस चौहान। उनका कार्यकाल 13 मई 2022 से 31 मार्च 2023 तक रहता है। वो रिटायर हो जाते हैं लेकिन अस्थाई डीजीपी नहीं बन पाते हैं।
आर.के. विश्वकर्मा 1 अप्रैल 2023 से 31 मई 2023 तक रहते हैं, वो भी नहीं रह पाते हैं अस्थाई डीजीपी। 1 जून 2023 से 31 जनवरी 2024 तक विजय कुमार 1988 बैच के आईपीएस अधिकारी डीजी बनते हैं, लेकिन उन्हें भी अस्थाई पोस्टिंग नहीं मिल पाती है। 1 फरवरी 2024 से 31 मई 2025 तक प्रशांत कुमार डीजीपी रहते हैं, वो भी अस्थाई डीजीपी होते हैं, कार्यवाहक डीजीपी रहते हैं, उन्हें भी परमानेंट नहीं मिल पाता है। 1 जून 2025 से अब तक राजीव कृष्णा जो 1991 बैच के अफसर हैं, वो कार्यवाहक डीजीपी हैं। एक तरीके से अगर कहा जाए तो 4 साल से परमानेंट डीजीपी का जो पद है उत्तर प्रदेश में खाली था, लेकिन आज एक तरीके से परमानेंट डीजीपी उत्तर प्रदेश को मिल गया है। जो कार्यवाहक डीजीपी के रूप में कार्यभार संभाल रहे थे राजीव कृष्णा, उनको ही परमानेंट डीजीपी बनाया गया है। दरअसल जो नाम पिछले दिनों भेजे जाते थे, केंद्र सरकार उस पर ऑब्जेक्शन करती थी। दोनों सरकारों के बीच कुछ कहा सुनी तकरार हो जाती थी किसी एक नाम को लेकर के, इस वजह से परमानेंट डीजीपी नहीं मिल पाता था और इसी वजह से उत्तर प्रदेश में अस्थाई डीजीपी की नियुक्ति हो रही थी। लेकिन जब सरकार की तरफ से, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये कोर्ट में एक केस मामला दायर किया जाता है और तब सरकार को याद आता है कि इस बारे में अस्थाई डीजीपी की नियुक्ति होनी चाहिए और फिर सरकार अस्थाई डीजीपी नियुक्ति को लेकर के एक प्रस्ताव भेजती है और उस प्रस्ताव को यूपीएससी मंजूर करता है और यूपीएससी की तरफ से जो लिस्ट आती है उसके मुताबिक पोस्टिंग हो जाती है। तीसरे नंबर पर राजीव कृष्णा का नाम है और सरकार उनको डीजीपी बनाने जा रही है। अभी ऑर्डर जारी नहीं हुआ है, लेकिन आज शाम तक ऑर्डर जारी हो जाएगा। आप हमारे चैनल पर अगर नए हैं, पहली बार हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।